आखाती देशांमधून भारतीय नागरिक आता परतायला सुरुवात झाली. युद्धाच्या स्थितीमुळे ते नागरिक सगळे अडकून पडलेले होते, ते आता मायदेशी परतलेत. नागरिकांना घेऊन मुंबई दिल्लीमध्ये विमानं दाखल झालेले आहेत. इराण इस्रायल युद्धामुळे आखाती देशांमध्ये अडकलेले भारतीय नागरिक अखेर मायदेशी परतलेत. मुंबई आणि दिल्लीमध्ये प्रवाशांना घेऊन 2 विमानं दाखल झालेली आहेत. गेले 3 दिवस अडकून पडल्यानंतर अखेर मायदेशी परतल्यानंतर नागरिकांनीही आनंद व्यक्त केलाय. अजूनही अनेक लोक आखाती देशांमध्ये अडकून आहेत, त्यांना परत आणण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. ओमान से आ रहा हूँ। ओमान से जी जी हाँ। दिल्ली पहुंचे हैं, क्या कुछ वहाँ पे किस तरह का माहौल है? नहीं, बहुत अच्छा माहौल है वहाँ पे, कुछ भी नहीं है यहाँ जैसे दिल्ली में है वैसे ही माहौल है वहाँ पे। तो इंटरनेशनल जिस तरीके से इस समय हालात बने हुए नहीं, बहुत अच्छे हालात, कोई खराब नहीं है वहाँ पे, कोई खराब नहीं हालात, बहुत अच्छे हैं, मालूम ही नहीं किसी को क्या हो रहा है। और मतलब कुछ ऐसी चेतावनी वगैरह कुछ दी गई हो सरकार द्वारा, कोई एडवाइजरी जारी? नहीं, हमको कुछ भी एडवाइजरी नहीं, कुछ मालूम ही नहीं पड़ा हमारे को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दुबई के अंदर मेरे ख्याल में काफ़ी न्यूज़ थी कि अटैक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बार बार बीच में सायरन बज रहे थे, लेकिन जो मेरे हिसाब से हुआ वहाँ पे ड्रोन अटैक्स हो रहे थे। और जैसे कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे इंडिया में ऑलरेडी यहाँ पे देखा हुआ है कि ड्रोन के कारण एंटी ड्रोन मिसाइल्स वगैरह जो यूएई अथॉरिटीज़ की चल के उसको नष्ट करती थी, तो उसकी आवाज़ आती है, तो वो जो आवाज़ थी उसके कारण काफ़ी वहाँ पे उसको लेके काफ़ी ज़्यादा आई वुड से दहशत टाइप माहौल था, क्योंकि सारे लोग उसको पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे थे, तो उनको ये लगता था कि मिसाइल आ गई है। पर मेरे ख्याल में वो ड्रोन्स थे जिसको एंटी ड्रोन मिसाइल्स उनका जो भी सिस्टम है उसको वो डिस्ट्रॉय करता था, और उसका जो डेबरी गिरता था तो वो डेबरी को लेके फिर सारे लोग बहुत ज़्यादा डर जाते थे। तो हमने एज इंडियंस इन इंडिया ऑपरेशन सिंदूर ऑलरेडी क्योंकि एक्सपीरियंस अभी रिसेंटली किया है, तो हम लोग इतना शायद नहीं डर रहे थे जो लोग इंडिया से वैसे अदरवाइज वहाँ पे स्टक थे, पर लोकल वहाँ पे लोगों में काफ़ी दहशत थी। दरम्यान दिल्ली विमानतळावर परतलेल्या प्रवाशांशी संवाद साधला आमच्या प्रतिनिधी उर्वशी खुना यांनी. तरह से कई लोग जो फंसे हुए थे मिडिल ईस्ट और दूसरी जगहों पे, वो दिल्ली सेफली सर लैंड हुआ है। सबसे पहले साई ऑफ रिलीफ है, ये बहुत बड़ा आपके लिए। वेरी रिलीफ। और ये बताएं कि एग्जैक्टली क्या स्थिति है, क्या हुआ है, आप कहाँ से आए हैं और फिलहाल की क्या स्थिति? आप रेजिडेंट हैं तो ऑन अराइवल आपको वीज़ा मिलता है, वहाँ से वो टैक्सी लेके आप मस्कट तक आ जाइए। वहाँ से सारी फ़्लाइट्स ओमान एयर की चालू है, तो इस्लाम एयर की भी चालू है। ये जब विटनेस भी कर रहे हैं तब ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मतलब डेंजर जोन है, तो दिल में धक धक तो होती है। थोड़ा डर तो लगता ही है, मतलब वी ऑल आर ह्यूमंस, वी हैव फैमिलीज, तो डर तो लगता ही है, बट अदरवाइज गवर्नमेंट तो काफ़ी अश्योर करती है वहाँ पे। आई डोंट थिंक दे केपेबल। मुझे नहीं पता कितना एक्चुअल में डैमेज हुआ है, बिकॉज वी डोंट हैव एनी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ दैट, बट अदरवाइज मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई सिविलियन को कुछ इंजरी हुई है, कुछ हुआ, और हुआ तो मुझे आइडिया नहीं है, पर आई थिंक अदरवाइज फील सेफ। लोग नॉर्मल अपनी लाइफ जी रहे हैं वहाँ पे। आवाज़ें आ रही थी एयर ड्रोन्स की या अदरवाइज, जिससे बच्चे डर रहे थे, और इसलिए भारत ये वापस आए हैं अपने मदरलैंड सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ मैं उर्वशी खुना, ज़ी मीडिया के लिए।